डॉक्टर अनवार को कहूँगा कि थोड़ा सा वो हमें इस चीज़ पे गाइड करें कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है इसका एज के साथ क्या रिलेशनशिप है और ये वीकन कैसे होता है। हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम इन दिस माइक्रोब या वायरस और बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, हम इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया है। तो जैसे कि हमारी डिस्कशन चल रही है कि आजकल कोरोना वायरस है और हमारे मुआशरे में इसकी बड़ी फ़िक्र चल रही है और लोग बड़े परेशान हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल आप नॉर्मल रखें। और इसके अलावा जो आपको डॉक्टर्स की तरफ से, अपनी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, तो ये सारी हमारी अपनी आवाम से, हमारे दोस्तों से, हमारे फैमिलीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उनको फॉलो करें। और उसके साथ साथ आप अपने जो इम्यूनिटी है, जो आपके अपने करने के काम हैं, जिसमें आप अपना सेल्फ़ इम्यूनिटी या इंडिविजुअली तौर पे आपके जो करने के काम हैं, आप उन पे फोकस करें। तो जैसा कि डॉक्टर इमरान ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। तो इसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती हैं या कमज़ोर करती हैं, तो उसमें से कुछ चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। उसमें सर सबसे पहले जो है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी का सबसे फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो हम रोज़ बरोज़ किसी न किसी बीमारी का शिकार रहेंगे। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है कि आप अपनी नींद को पूरा करें, ठीक है। जिसमें आप लोग लेट नाइट तक जागते रहते हैं, ठीक है। उसमें सोशल वेबसाइट्स वगैरह हैं, जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर या ये जो भी हैं, या कुछ लोग रात देर तक काम करने के आदी होते हैं। तो उन सब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि इंसानी जिस्म को भी एक अपने आराम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके पास कोई मशीन है या गाड़ी है या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है, वो अगर 24 आवर वर्क करेगी तो डेफ़िनेटली वो ख़राब होगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जिस्म भी एक मशीन की मानद है। तो उसमें हमें भी अपने जिस्म को आराम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। उसके लिए हमारी प्रॉपर नींद होनी चाहिए, जिसमें जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल है उसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। उस नींद में साइटोकाइंस होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं स्लीप में, ड्यूरिंग द स्लीप, ठीक है। तो जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। तो हमारी सबसे पहले प्रॉपर नींद होनी चाहिए। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो इसके बाद हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे है एक्सेसिव शुगर इंटेक, जिसमें रिफ़ाइंड शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, कॉफ़ी है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको अवेलेबल हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। इसमें अब जो रिफ़ाइंड शुगर्स हैं, इसमें हमारे जिस्म के अंदर खून के सफ़ेद खुलिये होते हैं। अगर हम ये चीज़ें रिफ़ाइंड शुगर वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे जिस्म में मौजूद खून के सफ़ेद खुलिये हैं, उनकी कमी वाक़ई हो जाती है या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो वीक हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा हमारे मुआशरे में है सिगरेट नोशी, तो कोशिश करें कि इसको कम से कम करें। कम से कम क्या करें, बल्कि इसको तर्क कर दें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो सिगरेट है वो हमारे जिस्म के हर हिस्से को, हर निज़ाम को तबाह कर देता है, ठीक है। और उसके बाद डेफ़िनेटली उसमें कैंसर जैसी मुहलक बीमारियां जो हैं वो हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्मोकिंग से अवॉइड करें। उसके बाद है जी जंक फूड, तीसरे नंबर पे जंक फूड, जिसमें पिज़्ज़ा है, शवारमा है, बर्गर वगैरह हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे जिस्म को वीक कर देते हैं। इसमें फ़ैट्स होती हैं, जो फ़ैट के बाद जिस्म में मोटापे का शिकार हो जाता है।
उसके बाद उसमें भी वही जो हमारे खून के सफ़ेद खुली हैं उनकी कमी वाक़ई हो जाती है, तो डेफ़िनेटली उसके बाद हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। उसके बाद है जी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हमारा शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है, जिसमें हमारी हर चीज़ हम चाहते हैं कि हमें बैठे बिठाए मिल जाए, ठीक है। एक रिमोट से हम अपने जितने भी काम हैं उनको सरअंजाम दें, या जो भी हमारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो ये भी हमारे जिस्म के लिए या हमारी बॉडी के लिए एक ख़तरनाक है। उसके लिए हमें अपने आप को एक्सरसाइज में एंगेज करना चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। कम से कम 30 मिनट की या आधे घंटे की वॉक है, लेकिन अगर आप अपने आप को तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम करते हैं, या जो भी कोई ऐसी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आप उसको अडॉप्ट करके आप इस चीज़ को अपने सेल्फ मैकेनिज़्म को जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें हमारी 90% तक सारा जो है ये है। उसके बाद हमें अपना जो सोशल है एक्टिविटीज़, जैसे हम एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है, इसमें हम एक दूसरे से अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब बॉडी में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है तो डेफ़िनेटली फिर हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो वीक हो जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो आपके हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती हैं, जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें और मैक्सिमम ऐसी चीज़ें आप अडॉप्ट करें। उसके बाद पहले डॉक्टर साहब ने भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि माशरे में या हमारे इर्द गिर्द में हम अपनी नेगेटिविटी से बचें, ठीक है। जितनी हम चीज़ें पॉजिटिव करेंगे या जितना हम उन चीज़ों पे पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी ये चीज़ें डेफिनेटली इससे हम बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।